हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम 8, 9, 10 और 11 की विभाज्यता का नियम के बारे में जानेंगे। तो 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या दी गई हो, और उसके अंतिम 3 अंक को 8 से अगर भाग दें और वो संख्या 8 से कट जाए, मतलब 8 से विभाज्य हो जाए, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 24,344 दिया है, तो 24,344 के अंतिम 3 संख्या को 8 से अगर भाग देते हैं तो संख्या ये पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 तिरी 24, तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं 9 की। 9 का विभाज्यता का नियम, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, ज़रूर उसमें 9 की डिविजिबिलिटी रूल आ ही जाती है। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल जो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है, वही सेम 9 का भी कहता है। इसमें भी यदि कोई संख्या दी गई हो तो उसके जो है डिजिट का योग या 0 आए या 9 आए या 9 का मल्टीपल आए, तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है 78,532। आओ चेक करते हैं। अठहत्तर 532। यदि इनके अंकों को हम जोड़ें तो 7 + 8 + 5 + 3 + 2, तो 8 7 15, 5 20, 3 23, और 23 और 2 25 आ रहा है। तो 25 तो 9 से तो कटेगा नहीं, तो यानी ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम मान लीजिए एक संख्या कोई लेते हैं, जैसे एक संख्या कोई लेते हैं 1 1 2 3 4 5, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15। चलिए ठीक है, लास्ट में एक 3 ले लेते हैं। तो इस संख्या को अगर हम जोड़ें तो यह संख्या जो है इस अंक को हम जोड़ें अगर आपस में, तो जोड़ने पे आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 3, तो 1 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15 3 18। 18 को 9 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः। तो इसी तरह हम किसी भी संख्या को चेक कर सकते हैं। यदि उनके डिजिट का योग अगर 0 आए या 9 आए या 9 के मल्टीपल में आए, तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 स्टेट्स दैट एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट 0 इज डिविजिबल बाई 10। तो कोई भी संख्या हो, जैसे इसमें तो एग्जाम्पल दिया है 10 20 30 1000 5000 6000। मान लीजिए कोई भी संख्या हो, मान लीजिए इसमें से हम 5000 लेते हैं, तो 5000 को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो इसमें इसकी कंडीशन है कि लास्ट में 0 हो तो संख्या 10 से विभाजित होगी, तो सेटिस्फाई है।
इसी प्रकार से कोई भी संख्या हो, मतलब लास्ट में 0 होना चाहिए तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 11 का डिविजिबिलिटी रूल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी रूल। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि कोई भी संख्या हो तो उसमें जो उसके ये डिजिट के प्लेस होते हैं, जैसे उसमें जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, जैसे कोई संख्या लिखते हैं 6, जैसे लिखते हैं 6 4 3 2 1, जैसे ये संख्या लिखते हैं तो इसका जो नंबरिंग हम ऑर्डरिंग, मतलब जो नंबर इसका होगा जैसे ऑर्डर में अगर इसको हम सीक्वेंस में बैठाते हैं तो ये 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर पे आएगा, ये 4 नंबर पे आएगा, ये 5 नंबर पे आएगा। तो इसकी कंडीशन ये होती है जैसे जो इवन नंबर है और जो आड नंबर है, तो जो जैसे आड नंबर पे जितने अंक हैं उनका योग और जितने इवन नंबर पे हैं उनका योग के बीच उनको जोड़ दिया जाए आपस में, और उनके जोड़ने के बाद उनका डिफरेंस अगर चेक किया जाए, यदि 0 आए या 11 आए तो संख्या, या 11 का मल्टीपल आए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे 6 3 को जोड़ लेते हैं, फिर 4 2 को जोड़ लेते हैं, फिर 3 को 1 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10, नहीं 6 3 9 9 1 10, 6 3 9 1 10 और 4 2 6, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 4। तो 11 से 4 तो 11 से नहीं डिविजिबल है, तो ये संख्या जो दी गई संख्या है ये 4 से नहीं, सॉरी 11 से विभाजित नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं, जैसे एक संख्या 1331 हम देखते हैं। तो इनके विषम स्थानों का योग इंटू, नहीं, विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर हम चेक करते हैं। जैसे विषम स्थानों का योग हो गया 1 + 3 माइनस सम स्थानों का योग 3 + 1, तो देख रहे हैं कि 4 - 4 ये 0 हो जा रहा है, तो ये संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 98 0 1 लेते हैं, तो ये भी तो 11 से विभाजित हो जाएगी।